साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश PECS 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर 2021 में निर्धारित है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। तो आज के दिन जो हम लोग टेस्ट देखेंगे, यह दृष्टि IAS कोचिंग के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। तो यह जो टेस्ट हम लोग देख रहे हैं, इसके शुरुआत के जो 75 क्वेश्चन है उसको हम लोग इसके पहले पार्ट में कवर कर चुके हैं। इससे आगे के जो 75 क्वेश्चन है उसको हम लोग इस वीडियो के तहत कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें 76 नंबर क्वेश्चन है, आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, इसमें जो इसका बी ऑप्शन है, यह एक द्विवार्षिक बैठक है, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है, चूंकि यह वार्षिक बैठक होती है तो इसलिए बी ऑप्शन आपका सही नहीं है, तो और बाकी ऑप्शन इसके सही हैं। और इसका 14वां आसियान रक्षा मंत्रियों की जो बैठक है, इसकी मेजबानी वियतनाम के द्वारा की गई है। और अगला जो होगा, अगला इसकी जो अध्यक्षता करेगा वो ब्रुनोई दारुसलाम के द्वारा की जाएगी 2021 में। और भारत का प्रतिनिधि जो है वो भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा की गई। आगे चलते हैं। संघाई सहयोग संगठन SCO देशों की साझा विरासत पर आभासी प्रदर्शनी का कौन सा संस्करण वर्ष 2020 में आयोजित किया गया। प्रथम संस्करण आयोजित किया गया है और यह बैठक नई दिल्ली में आभासी प्रारूप में आयोजित की गई थी। अगला है बेरेसीट 2 एक चंद्र मिशन है, किसका है? इजराइल का है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? अनिल सोनी, और ये इसके पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। अगला है लखनऊ म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 1000 करोड़ रुपए का बॉन्ड है, नहीं 1000 करोड़ रुपए का बॉन्ड नहीं, ये 200 करोड़ रुपए का बॉन्ड है और इसे हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड में सूचीबद्ध किया गया है। तो दूसरा कथन सही है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर पवन के नाम से जानते हैं? तो हर्मटन जो पवन है, जो कि आपकी पश्चिमी अफ्रीका में यह पाई जाती है या प्रवाहित होती है, इसको डॉक्टर पवन के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेघ सफ़ेद तंतु जैसा होता है, प्रायः सफ़ेद पट्टी के रूप में बिखरे होते हैं और उसमें हिमकण मौजूद होते हैं? तो ये पच्छाब मेघ ऐसा होता है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कच्छ की खाड़ी में आता है, नहीं कच्छ की खाड़ी में नहीं आता है, बल्कि खंभात की खाड़ी में स्थित भावनगर में यह आता है। दूसरे नंबर पर कच्छ की खाड़ी में आता है, तो पहला कथन सही नहीं। दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा एंकरेज अलास्का में आता है, ये बिल्कुल सही है, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जबकि विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है, जो न्यू ब्रुंसविक और नोवा स्कोटिया के बीच स्थित है। अगला है मकर रेखा निम्नलिखित में किन देशों से होकर गुजरती है? तो ये मोजाम्बिक और चिली से होकर के गुजरती है, अर्थात बी ऑप्शन आपका 3 और 4 सही हो जाएगा। अगला भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है कहाँ पर? देवप्रयाग में। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो कि इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अगला है भूवैज्ञानिक रूप से उत्तर प्रदेश किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का। क्षेत्रफल दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। पहले पे आपका राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश आता है। आगे चलते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भारत के सबसे व्यापक वन है, सही है। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, दोनों ही कथन सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कथन कांड का प्रश्न है। कथन है करोड़ों वर्षों में इंडियन प्लेट अपनी पूर्वावस्थित से दक्षिण की ओर खिसक गई है, तो ये आपका दक्षिण की ओर नहीं उत्तर की ओर खिसकी है, तो ये सही नहीं है। कारण ऐसा मुख्यतः अंतर्जनित और बहिर्जनित बलों तथा प्लेट के क्षैतिज संचरण की अंतः क्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है, तो ये सही है। कारण सही है, कथन गलत है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल, जिसे XP100 के नाम से जानते हैं, 1 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया गया। निम्नलिखित में से किस ऑयल रिफाइनरी ने इसका निर्माण किया है? तो मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश ने निर्माण किया। आगे चलते हैं। PM वाणी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसका उद्देश्य देश के अब तक अछूते रहे क्षेत्रों तक रेडियो का प्रसार करना है, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, दूरसंचार विभाग इस योजना की नोडल एजेंसी, ये सही है, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, PM वाणी जो योजना है, इसका पूरा नाम प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, इसे 9 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क के माध्यम से देश में ब्रॉडबैंड का प्रसार करना है। PM वाणी राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 के एक मजबूत डिजिटल संचार बुनियादी अवसंरचना का निर्माण करने के लक्ष्य को आगे ले जाता है। आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने 17 दिसंबर 2020 को भारत और दक्षिण एशिया के पहले ब्लॉकचेन सक्षम पीयर टू पीयर रूफटॉप सौर ऊर्जा व्यापार की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश ने शुरुआत की है। भारत का पहला मेगा लेदर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में। अगला है हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? तो
पहला कथन, परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और भारत सरकार के बीच में $1000 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये गलत है, क्योंकि ये भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक के बीच में किए गए हैं और $1000 मिलियन के नहीं बल्कि $500 मिलियन के लिए किए गए हैं। दूसरा, यह परियोजना केवल राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्य में कार्यान्वित की जाएगी, नहीं, उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है। तो ये भी कथन आपका सही नहीं है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। डोवर जलडमरू मध्य पृथक करता है किसको? फ्रांस और ब्रिटेन को। जबकि आपका ये आपका उत्तरी सागर, ये जो है आपका उत्तरी सागर और जो इंग्लिश चैनल है उसको जोड़ने का कार्य करता है। अगला, सतही क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो सुपिरियर झील है। अगला है कथन कारण वाला प्रश्न है। पहला है, कथन जो है इसमें मानव निर्मित उपग्रह सदैव पृथ्वी की सतह से पूर्व दिशा में लॉन्च किए जाते हैं। नहीं, सामान्यतः जो है कि किए जाते हैं, अधिकांश उपग्रहों के लिए किया जाता है, परंतु हमेशा नहीं किया जाता है। ठीक है। कारण, तो आपका कथन जो है ये सही नहीं है। कारण की बात करें तो कारण, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए उपग्रहों को अतिरिक्त बल मिल जाता है। कारण सही है। तो इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय पंचम क्रियाकलाप का हिस्सा है? तो ये सरकारी अधिकारी। पंचम क्रियाकलाप वह सेवाएं हैं जो नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन और व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या एवं प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती हैं। प्रायः स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले ये व्यवसाय तृतीय क्षेत्र का एक और विभाग होते हैं, सब पार्ट होते हैं, जो वरिष्ठ व्यावसायिक कार्यकारियों, सरकारी अधिकारियों, अनुसंधान वैज्ञानिकों, वित्त एवं विधि परामर्शदाताओं इत्यादि की विशेष और उच्च वेतन वाली कुशलताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला है, लूनी नदी के उद्गम स्थल का निकट स्थान कौन सा है? तो पुष्कर है। लूनी नदी जो है आरावली के पश्चिम में लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यह पुष्कर के पास दो धाराओं सरस्वती और साबरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। अगला है, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट कहाँ पर मिलते हैं? तो ये आपके नीलगिरी पहाड़ी में मिलते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी एवं सबसे पश्चिमी जिले हैं? सबसे पूर्वी आपका बलिया है और सबसे पश्चिमी जिला जो है आपका वो शामली है, जबकि सबसे उत्तरी सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जो है वो सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले की सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती है? सीतापुर की सीमा नहीं लगती है। कुल उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। इनको आप पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम यदि देखें तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर एवं महाराजगंज है। अगला है, नदी घाटी परियोजना और नदी से संबंधित चीज़ों को बताना। देखिए, इसमें जो बी ऑप्शन है भद्र परियोजना, ये चिनाब नदी पे नहीं है, भद्रा नदी पर है, जो कि कर्नाटक की परियोजना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों की राजधानियों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सबसे आपका पूर्व में कौन सा आएगा? इम्फाल, जो कि मणिपुर की राजधानी, फिर मिजोरम की राजधानी आइजॉल, फिर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और फिर एमपी की राजधानी भोपाल आ जाती है। इस प्रकार से 4213 अर्थात ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला है, वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार किसे दिया गया? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को दिया गया है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर 2020 को। अगला है, स्पार्क परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, बिल्कुल सही। परियोजना का IISc बेंगलुरु ने डमरू आकार से प्रेरित जालक विकसित किया, जो वाइब्रेशन आइसोलेशन में बृहद अनुप्रयोग दर्शाता है। तो ये सही नहीं है, क्योंकि ये IISc बेंगलुरु ने नहीं बल्कि IIT कानपुर ने इसको विकसित किया है। अर्थात पहला वाला कथन सही है और दूसरा कथन गलत है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? 10वीं है, जबकि 2020 में 9वीं रैंक थी। और नंबर 1 पे कौन है? स्वीडन है, दूसरे पे यूनाइटेड किंगडम, तीसरे पे डेनमार्क है, जबकि सबसे लास्ट में कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। और चीन, जो वर्तमान में ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक है, ये इस रैंकिंग में 33वें स्थान पर है। अगला है, संकल्प कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? देखिए, यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का कार्यक्रम नहीं, यह कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का कार्यक्रम है, जिसे विश्व बैंक से ऋण सहायता प्राप्त है। दूसरा, इसके तहत जौनपुर और महाराजगंज में श्रमिकों के लिए विशेष पूर्व अधिगम की मान्यता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो ये जौनपुर और महाराजगंज में नहीं बल्कि चंदौली और वाराणसी में यह किया गया है। तो इस प्रकार से दोनों कथन सही नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत की किस राज्य सरकार ने दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बराही देवी धाम कर दिया है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो ये जो है आपके वाराणसी रेलवे खंड पर प्रतापगढ़ और बादशाहपुर के बीच स्थित दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। समुद्र के जल की लवणता को ऊर्ध्वाधर वितरण में एक स्पष्ट क्षेत्र है जहां समुद्र के जल की लवणता तीव्रता से बढ़ती है, उसे क्या कहते हैं? इसे हैरोक्लाइन कहते हैं। भारतीय महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा? जावा खाई है, जिसे शुंडा गर्त के नाम से भी जानते हैं। अगला है,
वायुमंडल की परतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, क्षोभमंडल से बहिर्मंडल की ओर बढ़ने पर तापमान लगातार घटता जाता है। नहीं, वातावरण की विभिन्न परतों में तापमान परिवर्तन एक समान नहीं होता है। यह क्षोभमंडल एवं मध्यमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ घटता है और समताप मंडल तथा क्षोभमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ता है। तो पहला कथन गलत है। दूसरा, ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है, सही है। तीसरा, क्षोभमंडल एकमात्र परत है जिसमें बादलों की उपस्थिति होती है, तो तीसरा कथन भी गलत है। तो केवल 2 सही है, अर्थात ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला है कथन कांड का कथन है, वायुमंडल की अधिकांश ऊष्मा अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य से और प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी की सतह से प्राप्त होती है, सही है। कारण पृथ्वी की सतह पर लघु तरंग सौर विकिरण से दीर्घ तरंग स्थलीय ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो कथन कांड सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है मरखा घाटी कहाँ स्थित है, तो ये लद्दाख में आपका मरखा घाटी स्थित है, जो कि ट्रैकिंग मार्गों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और यहाँ पर टेचा गोम्पा सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध मठ है। नीति धारा निम्नलिखित में से किसी को जोड़ता है, तो उत्तराखंड एवं तिब्बत को। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं, कुल 8 जिले शामिल हैं। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली और मुजफ्फरनगर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी नहीं है, उड़ीसा की ऋषिकुल्ला नदी। अगला है वन और क्षेत्र को आपको सुमेलित करना। देखिए अल्पाइन वन जो है आपके, ये किससे संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश से। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सह्याद्री, शंकुधारी उत्तराखंड और मैग्रोव सुंदरवन में, अर्थात बी ऑप्शन 3, 4, 1, 2 सही हो जाएगा। अगला है भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों पर विचार कीजिए और उन्हें पूर्व से पश्चिम की ओर इन्हें सुमेलित करना है। तो देखिए पूर्व से पश्चिम चलना है, तो सबसे पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, फिर गढ़जाल पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ, फिर सतमाला पहाड़ियाँ आपकी आ जाती हैं। इस प्रकार से बी ऑप्शन 2, 4, 1, 3 सही हो जाएगा। अगला है हाल ही में भारत के किस राज्य ने विश्व भर में थारू जनजाति की अनूठी संस्कृति के लिए एक योजना शुरू की है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। INS सिंधुवीर के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है हाल ही में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, नहीं, म्यांमार की नौसेना में शामिल किया गया है। यह रूस द्वारा भारत को मित्रता के एक संकेत के रूप में उपहार स्वरूप दिया गया, नहीं, यह भारत के द्वारा म्यांमार को दिया गया है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 123 नंबर क्वेश्चन। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 के अनुसार विश्व के कौन से शहर को सबसे प्रदूषित शहर के रूप में रैंक दी गई है, तो लाहौर को पाकिस्तान के लाहौर को दी गई है। दूसरे नंबर पे दिल्ली है, तीसरे पे काठमांडू है। अगला है भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसका आयोजन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया, नहीं, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और गंगा नदी बेसिन प्रबंधन तथा अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में पांचवां संस्करण भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो पहला वाला कथन आपका गलत हो गया। तीसरा कथन पढ़िए, यह शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण था, नहीं, 5वां संस्करण था। तो पहला और तीसरा आपका गलत हो जाता है। दूसरा देखें, IWIS 2020 का उद्देश्य नदियों और जल निकायों का व्यापक विश्लेषण तथा समग्र प्रबंधन था, बिल्कुल सही। चौथा, इस आयोजन का मुख्य विषय था अर्थगंगा नदी संरक्षण समन्वित विकास पर ध्यान केंद्रित करने के साथ स्थानीय नदियों और जल निकायों का व्यापक विश्लेषण और समग्र प्रबंधन है। अर्थात पहला और आपका चौथा सही है, दूसरा और चौथा सही, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, महाराष्ट्र के रणजीत सिंह दिशाले को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया गया था अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा 1912 में। निम्नलिखित में से कौन सा देश लिथियम त्रिकोण का हिस्सा नहीं है, तो चिली, बोलिविया, अर्जेंटीना है, परंतु पेरू इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है, तो कैमरून जो है एक नदी, ये नदी नहीं है, ये माउंट कैमरून किन्नी की खाड़ी के पास बुआ शहर के बगल में कैमरून के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये क्या है, ये आपकी पर्वत है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा अपने जल का निर्वहन करती है कैस्पियन सागर से, और यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है जो कि रशिया से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा हिमखंड उत्तराखंड में स्थित नहीं है, हिस्पर हिमनद जो है ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित है। निम्नलिखित तटीय राज्यों में किसकी तटरेखा सबसे छोटी है, गोवा की, सबसे बड़ी किसकी, गुजरात की। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, 1972 में। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों को विचार कीजिए, उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर जो है व्यवस्थित कीजिए, पूर्व से पश्चिम की ओर इन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना। तो सबसे पश्चिम में आपकी यमुना नदी आएंगी, फिर आपकी रामगंगा आएंगी, फिर आपकी गंडक और फिर कोशी नदी आएंगी। इस प्रकार से 1, 4, 2, 3 आपका सही हो जाएगा। इसमें सुमेलित करना, देखिए पीली क्रांति जो है अंडा उत्पादन से नहीं बल्कि तिलहन उत्पादन से संबंधित है। सतत विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो देखिए पश्चिमी दुनिया में 1960 के दशक के अंत में सतत विकास की धारणा उभरी, बिल्कुल सही है। बर्टलैंड रिपोर्ट सतत विकास से संबंधित है, ये भी सही है। सतत विकास लक्ष्यों की संख्या 18 नहीं 17 है, 17 सतत विकास लक्ष्य हैं। इसमें 169 लक्ष्य हैं और 304 संकेतक हैं। तो तीसरा वाला कथन आपका सही नहीं है, पहला और दूसरा सही है, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं,
निम्नलिखित में से कौन 20,000 रन पूरे करने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गया है? तो विराट कोहली बने हैं। इन्होंने यह कारनामा जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है पुस्तक है और उनके संबंधित लेखक कौन सा सुमेलित नहीं, ये बताना है। सूत्र वेदन नाच सूत्र एक अवम्ब, ये किसकी रचना है? ये आपकी डॉक्टर रूपाचारी की है। अगला है भारत सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 के कारण बिगड़ी भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह ऋण राशि क्या है? ये 1000 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। अगला यहाँ व्यक्ति है और उनके संबंधित कार्यक्षेत्र को बताया गया। ये लोग अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है, इसलिए ये चर्चा में रहे हैं। देखिए, वालेरी गिस्कार्ड डी एस्टिंग, ये फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका कोविड-19 से हाल ही में निधन हुआ, तो ये राजनेता हो गए। दिनेश्वर शर्मा, ये आपके लक्षद्वीप के प्रशासक थे और इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व प्रमुख थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ। श्रीपत खान, तो ये नौकरशाह हो गए। श्रीपत खान चानल, ये जो हैं आपके पहलवान थे, ठीक है, हिंद केसरी इनकी उपाधि थी। और शमशुर रहमान फारूकी, ये कवि थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन यदि मिलाइए तो 3241 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140 पे। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही नहीं। देखिए, पहला वाला कथन, हालिया सर्वेक्षण के अनुसार इसकी ऊंचाई में 84 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई। 84 नहीं, 86 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है और बाकी सब सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री पोर्ट स्वेज नहर का हिस्सा भूमध्य सागर पर स्थित है? तो पोर्ट सईद जो है ये मिस्र का एक शहर है जो स्वेज नहर के उत्तरी छोर के भूमध्य सागर पर स्थित है। अगला है ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है कहाँ पर? तो ये आपका कोरल सागर में। कहाँ पर स्थित है? तो कोरल सागर में स्थित है। निम्नलिखित में किसकी सतह पर एल्बिडो सबसे कम होता है? तो सागर की सतह पर, और सबसे अधिक आपका ताज़ा बर्फ पर। निम्नलिखित में से कौन सी छोटी विवर्तन का प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और फ्रांस प्रशांत महासागर के बीच स्थित है? तो कोकोकस प्लेट। घास भूमि और स्थान को सुमेलित करना। देखिए, मार्ग जो घास भूमि ये हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि कश्मीर में स्थित है, और बाकी बुग्याल उत्तराखंड, उखरुल मणिपुर और सरामती नागालैंड, ये सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए इसको मिलाइए। देखिए, सबसे दक्षिण में आपकी शिवालिक पर्वत श्रेणी, फिर धौलाधर पर्वत श्रेणी, जास्कर और फिर काराकोरम पर्वत श्रेणी सबसे उत्तर में आती है। इस प्रकार से 3412 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है कथन कांड का कथन है, भूवैज्ञानिक मानते हैं कि एक विशाल नदी शिवालिक या इंडो ब्रह्म हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्घ्य विस्तार के साथ बहती थी। बिल्कुल सही है। कांड कालांतर में पश्चिमी हिमालय में प्लीस्टोसिन काल में आए उथल पुथल कारण शिवालिक नदी का विभाजन हो गया। ये भी सही, परंतु व्याख्या नहीं करता है, अर्थात आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासनिक संभाग हैं? कुल 18 प्रशासनिक संभाग हैं और कुल इसके तहत 75 जिले हैं। भारत में फसल के मौसम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? देखिए, पहला, खरीफ के मौसम अक्टूबर नवंबर में शीत ऋतु की शुरुआत के साथ शुरू होता है और मार्च अप्रैल में समाप्त होता है। तो ये आपका रबी की फसल के बारे में। खरीफ की फसल जो है आपकी ये जून सितंबर के महीने में एक सीमा तक प्रारंभ होती है, एक सीमा तक ये दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ मेल खाता है, जिसके तहत उष्णकटिबंधीय फसलों जैसे चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा और अरहर की खेती संभव है। और दूसरा कथन, गेहूं, चना और रेपसीड्स रबी फसलों के उदाहरण, ये बिल्कुल सही है, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केवल 2। भारत में खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही। भारत एशिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार स्थल है। बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन सही है, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने 2 पार्ट में पूरे 150 क्वेश्चन कवर किया। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।